Hello everyone, welcome back to another video. So in this video we are going to continue our chapter vector. तो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने वेक्टर्स के बारे में कुछ बातें करी और मेन जो फोकस था उस पूरी वीडियो में वो हमारा था इस पर्टिकुलर पार्ट पर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इसके बारे में हमने पूरी बातें करी थी कि किसी भी एक वेक्टर को आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में कैसे लिखते हो। अब आगे की बातें कुछ और करेंगे। आज की इस वीडियो में जो अपने टॉपिक्स कवर अप करने जा रहे हैं वो है हमारा एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, साथ ही साथ हम फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर को भी इस बार, कि आप यूनिट वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हो। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर आपको एक वेक्टर गिवन हो, उस वेक्टर से आप वेक्टर इक्वेशन गिवन हो तो आप उससे ड्रॉ कैसे करोगे। वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप वेक्टर ड्रॉ कैसे करोगे, उस पर भी बातें करेंगे। और अगर इस वीडियो में हमारे पास टाइम बचता है तो कुछ और बातें भी होंगी वेक्टर से रिलेटेड, राइट। तो मेन फोकस हमारा इन पार्ट्स पर रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पर बातें की थी और हमारा मेन फोकस ये था कि अगर आपके पास कोई भी एक वेक्टर हो ए और आपको उसका एंगल गिवन है किसी भी एक्सिस के साथ में, तो आप उस वेक्टर को कैसे लिखते हो। आप उस वेक्टर को लिखते हो ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, जिसमें ए कॉस थीटा मतलब एक्स एक्सिस में उसका कितना पार्ट आ रहा है और ए साइन थीटा मतलब उसका वाई में कितना पार्ट आ रहा है। ये तुम्हारा बन गया ए साइन थीटा, ये तुम्हारा बन गया ए कॉस थीटा। तो तुम बता सकते हो किसी भी वेक्टर का किस एक्सिस में कितना पार्ट आ रहा है, इस वे में, राइट। और ऐसे हमने कई सारे एग्जांपल्स किए थे और हमने उनमें ये चीज भी देखी थी कि अगर तो आपका वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं तो आप सिंपल यूज करते हो प्लस आई कैप, और अगर माइनस एक्स में यूज हो रहा है पार्ट आ रहा है तो माइनस आई कैप, अगर प्लस वाई में उसका पार्ट आ रहा है तो प्लस जे कैप, और अगर माइनस वाई में पार्ट आता है तो माइनस जे कैप आप यूज करते हो। अगर प्लस जेड में उसका कुछ हिस्सा आ रहा है तो आप लिखोगे के कैप, और अगर माइनस जेड में उसका कुछ हिस्सा आ रहा है तो माइनस के कैप, बस। और इस वे में हम आई कैप जे कैप के कैप का यूज करते हुए वेक्टर्स को मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन करते हैं। वेक्टर डायग्राम से हम बनाते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, बिल्कुल। तो तुमने देख लिया था पिछली वीडियो में, तुम्हारे पास जो वेक्टर्स आते हैं वो कुछ इस फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि एग्जांपल 2i कैप माइनस 3j कैप हो सकते हैं, या हो सकता है कोई वेक्टर तुम्हारे पास आए 3i कैप प्लस 2j कैप, या फिर कोई वेक्टर आए तुम्हारे पास रिजल्ट में 4i कैप माइनस 5j कैप, या फिर कुछ इस फॉर्म में आ जाए माइनस आई कैप माइनस √3j कैप। वेक्टर तो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं तुम्हारे पास, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कि आपके पास कभी भी किसी भी तरह का वेक्टर आ जाए सामने इस फॉर्म में आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, तो तुम उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे। हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड पर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, कि मेरे पास कोई भी एक रैंडम वेक्टर आ गया मैथमेटिकल फॉर्म में और मुझे बताना है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैं कैसे बताऊंगा। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, मैथमेटिकल फॉर्म में है तो वो इस तरह से गिवन होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई और उसका जे कैप, ये वाई का पार्ट आ गया, प्लस ए जेड और साथ में आ गया के कैप। तो तुमसे पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड का आप जो फॉर्मूला यूज करोगे वो यूज करोगे, देखो ध्यान से,
सबसे पहले उसका सिंबल देखो। मैग्नीट्यूड को आप या तो रिप्रेजेंट करते हो जस्ट ए से, एक जरूरी नहीं है हर बार ए आएगा, ए मतलब इस वेक्टर का जो सिंबल होगा उससे, आप उस वेक्टर के सिंबल पर से वेक्टर का साइन हटा दो, वो तुम्हारा बन गया मैग्नीट्यूड, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू अब आंसर आने वाला है। या फिर आप सिंबल यूज करते हो ये वाला, वेक्टर और वेक्टर के आगे और पीछे इस तरह से दो डंडे लगाना, मतलब एक मॉडुलस का साइन लगाना, और ये तुम्हारा बनता है वेक्टर सॉरी मैग्नीट्यूड का सिंबल। और इसका जो फॉर्मूला लिखोगे वो लिखोगे x यानी i कंपोनेंट, जो x में कंपोनेंट आ रहा है उसका स्क्वायर, प्लस y एक्स में जो कंपोनेंट आ रहा है उसका स्क्वायर, प्लस z में जो कंपोनेंट आ रहा है उसका स्क्वायर, सभी कंपोनेंट्स के पार्ट्स का स्क्वायर किया और सभी को कर दो अंडर रूट में, और ये तुम्हारा होता है मैग्नीट्यूड का कंप्लीट फॉर्मूला। दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और ये हमारा मैग्नीट्यूड का कंप्लीट एक फॉर्मूला, कुछ इस वे में। हमें मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है ये भी ध्यान दो। जो आपका मैग्नीट्यूड है ना, वो आपको बता रहा है एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी उस वेक्टर क्वांटिटी की एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, वो आपको कौन बताएगा, ये पार्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब लेते हैं एग्जाम्पल्स कुछ। लेट ए फोर्स एफ वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप is applied. Find its magnitude. Find its magnitude. मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास फोर्स का वेक्टर गिवन है, यानी वेक्टर फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में गिवन है, और तुम्हें फाइंड करना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब एक चीज मुझे साफ है कि आई कैप में इसका 2 पार्ट आ रहा है, जे कैप में इसका 3 पार्ट आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि एक्स में तो 2 आ रहा होगा और तुम्हारा वाई में आ रहा होगा 3, बट तुम्हें बताना है कि जो वेक्टर था ना प्रॉपर, वो वेक्टर कितने पार्ट, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो उसके लिए सिंपल एक ही काम करोगे, तुम सिंबल लगा दो, या तो जस्ट एफ लिख दो, या फिर एफ वेक्टर का मोड कर दो। उसके बाद में अंडर रूट एक्स एक्सिस के पार्ट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, प्लस वाई वाले पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे, तुम्हारे पास आंसर आया अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 4, तुम्हारा आंसर आया अंडर रूट 13 न्यूटन, और ये तुम्हारा आ गया फोर्स का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 13 न्यूटन। इस वे में आप लोग एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे पास कोई भी वेक्टर है रैंडम, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, तुम्हें फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड। तो सिंपल यूज करो मैग्नीट्यूड का, फॉर्मूला लगाओगे, इस पार्ट का स्क्वायर प्लस इस पार्ट का स्क्वायर करोगे प्लस इस पार्ट का स्क्वायर करोगे, और पूरे का पूरा रूट में तुम्हारा आंसर आया 4 प्लस 9 प्लस 16, ये 4 प्लस 29 तुम्हारा आंसर आ गया अंडर रूट में। और यही तो तुम्हारा आंसर है, दैट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है, प्रोसेस ये रहता है, कोई भी वेक्टर है, किसी भी तरह का वेक्टर है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो एग्जांपल्स और देख लो। तुम्हारे पास एक वेक्टर है f इक्वल्स टू 5 रूट 3/2 आई कैप प्लस 5 1/2 जे कैप, और तुमसे मांग रहा है उसका मैग्नीट्यूड। तो लिख दो 5 अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस इस पार्ट का स्क्वायर करोगे 5/2 का स्क्वायर, और पूरे का पूरा पार्ट रूट में, तुम्हारा जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट
5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 25 डिवाइड बाय 4, 25/4 25/4 और ये 3 + 1 और ये बनेगा तुम्हारा √25 और इसको सोल्व करोगे दैट विल बी इक्वल टू 5 और ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड हुआ। मैग्नीट्यूड तो बेसिकली तुम्हें ये बता रहा है कि उस वेक्टर का जो इक्वेशन है तुम्हारे पास उसका एग्जैक्ट वैल्यू कितने है, क्योंकि जब आप इसको पार्ट्स में तोड़ते हो ना तब तुम्हें पता लगता है कि x में कितना पार्ट है, y में कितना पार्ट है, बट जो वेक्टर तुम्हारा जिस डायरेक्शन में भी था उस डायरेक्शन में वो कितनी वैल्यू दे रहे हैं, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। और ये तुम्हारा प्रोसेस होता है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का, राइट। तो आई होप मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और मैग्नीट्यूड क्या क्या हो सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ बातें तो देखो, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1, विच हैज मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 और बट के अपने आप में एक वेक्टर होते हैं। और इस वेक्टर को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा, हमेशा किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करोगे सिंबल यूज करोगे कैप उसके ऊपर, विल बी इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे तब जाके हमें आइडिया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। तो आइए देखिए, सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप। बिल्कुल, तो मुझे कहा गया कि इसका यूनिट वेक्टर आप फाइंड करो। यूनिट वेक्टर फाइंड करो, फाइंड ए कैप, तो फाइंड कर देते हैं। अब इसका अगर मैं यूनिट वेक्टर फाइंड करूं तो फॉर्मूला यूज करूंगा, ए कैप विल बी इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर मुझे चाहिए, मेरे पास ये रहा, मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मैं अभी फाइंड कर लेता हूं। मैग्नीट्यूड फाइंड करूं तो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड आता है √2² प्लस 1², ये आया 4 + 1 √5। बिल्कुल सही बात है, तो आ गया ये आंसर। अब मैं फाइंड करूंगा इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो ए कैप विल बी इक्वल टू ए वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप डिवाइड बाय, तुम्हें मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या है √5 डिवाइड बाय √5 और लो, ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर आ गया। ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर आ गया। क्या आया यूनिट वेक्टर, ए कैप इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय √5। दिस इज अ यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये था, ए वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में शायद डाउट रेज हो रहा हो कि जी ये तो यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो हमें देखने में फील आना चाहिए ना कि यहाँ 1 1 आने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। हर यूनिट वेक्टर देखने में 1 1 की फॉर्म में नहीं हो सकता, वो इस फॉर्म में ही होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा, ये यूनिट वेक्टर है। मैं इस बात को प्रूफ कर सकता हूँ, देखो कैसे। मुझे पता है ये यूनिट वेक्टर है और मैं इसको करूंगा प्रूफ। अब इसका प्रूफ देखो कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं। तुमने क्या पढ़ा था अभी तक, यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो। बट अगर मैं इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर दूं और अगर उसका आंसर 1 आया तो क्या तुम मानोगे यूनिट वेक्टर है? बिल्कुल मानना पड़ेगा। तो मैं इसी को फाइंड करता हूं। तो देखो मेरे पास ये वेक्टर यूनिट वेक्टर आपके पास आया हुआ है 2/√5 आई कैप, इसको भी ओपन इसको थोड़ा सोल्व करोगे 1/√5 जे कैप। बिल्कुल, अब मैं प्रूफ करके दिखाता हूं तुम्हें कि क्या ये सच में यूनिट वेक्टर है या नहीं। तो इसका मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं 2/√5 उसका स्क्वायर प्लस
1 डिवाइड बाई रूट 5 उसका स्क्वेयर और पूरे पर रूट। अब इसको कर दो सोल्व, 2 का स्क्वेयर करोगे 4 आएगा, रूट 5 का करोगे 5 आएगा, तुम्हारे पास ये टर्म बनी 4/5 प्लस 1 अपॉन रूट 5, ये क्या बना 1 अपॉन में 5, इसको सोल्व किया, ये क्या बना अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 5 और तुम्हारा आंसर क्या आया 1। तो क्या इसका आंसर 1 आया? नहीं आया, बिल्कुल आया। 1 आया तो मतलब क्या हुआ कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर होने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का काम करता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर आ गया। इस वे में आप इसको सोल्व कर सकते हो। किसी और एग्जांपल पे बात करते हैं। अनदर एग्जांपल, तुम्हारे पास लेट कोई वेक्टर है ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, और तुम्हें कहा जाए कि इसका यूनिट वेक्टर को फाइंड करो, तो कर देते हैं। ए वेक्टर यूनिट वेक्टर फाइंड करोगे तो ए कैप विल बी इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्या लिखोगे 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको कर दो सोल्व, तुम्हारा आंसर क्या आएगा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16 प्लस 4, और ये तुम्हारा प्रॉपर जो फाइनल आंसर आया दैट इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई अंडर रूट 29, और इसको तुम बोलते हो ये है तुम्हारा यूनिट वेक्टर। बिल्कुल साफ और स्पष्ट, कोई ज़्यादा बकवास नहीं, सिंपल सी बातें हैं। इस तरह से तुम यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर लेते हो। बोलो कोई डाउट है तो? बिल्कुल भी नहीं, सिंपल और स्वीट सा काम। और अगर तुम्हें अभी भी डाउट हो कि जी ये देखने में तो फील नहीं दे रहा क्या यूनिट वेक्टर है या नहीं है, तो क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड चेक कर लो ना निकाल के। इसका जब तुम मैग्नीट्यूड निकाल के चेक करोगे तो वो 1 आएगा, और 1 आएगा मतलब यूनिट वेक्टर है। अब चेक करते रहना, ये तुम्हारा काम है, क्योंकि मुझे तो पता है ये आंसर सही है। तुम्हें वेरीफाई करना है, तुम इसको चेक करोगे, तुम्हारा आंसर 1 आएगा, तो मतलब तुम मेक श्योर हो जाओगे कि यस इट इज़ अ यूनिट वेक्टर। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए वेक्टर 2i कैप प्लस xj कैप प्लस 4k कैप इज ए यूनिट वेक्टर। इज ए यूनिट वेक्टर। तुम्हें क्या गिवन है, एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 4k कैप, और तुम्हें फाइंड करना है इसमें से x का वैल्यू, और कंडीशन क्या गिवन है कि ये पूरे का पूरा वेक्टर अपने आप में एक यूनिट वेक्टर है। मतलब क्या होगा कि जो तुम्हारा ए वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 1। तो मैं क्या करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ, उसको 1 के इक्वल रखता हूँ, सोल्व कर देता हूँ। तो देखो अंडर रूट 2 स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर विल बी इक्वल टू वट 1। रूट हटाओगे स्क्वेयर होगा, ये बनेगा 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 16 विल बी इक्वल टू 1। उसके बाद में अब इसकी वैल्यूज को सोल्व करोगे, एक्स स्क्वेयर कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 20 विल बी इक्वल टू 1, और एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आई तुम्हारे पास 1 माइनस 20 यानी माइनस 19, और एक्स स्क्वेयर अगर तुम्हारा माइनस 19 के बराबर है तब तुम्हारा आंसर आ सकता है इसमें यूनिट। और अगर इसको सोल्व करोगे, वैसे तुम्हें कॉम्प्लेक्स नहीं आती, बट अगर कॉम्प्लेक्स वाला कुछ सीन होता है वहाँ आई कैप वाई कैप की बातें होती हैं, तो ये क्वेश्चन वैसे तुम्हारे काम का नहीं है। बट अगर ये थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकल होता तो हम यहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ को लेते
तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर दूं कि थोड़ा सा तुम्हारा आंसर ऐसा आए कि तुम्हें फील आए कि एक्चुअली में आंसर क्या है, तो तुम एक काम करो, इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दो, 2i कैप प्लस 4, तो ये तुम्हारा बन गया 4 प्लस 16 20 और ये √29। और अब तुम्हें कहा जाए कि ये तुम्हारा वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, तो फाइंड करो x की वैल्यू को। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं इस पूरे का मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा। तो देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, क्या लिखोगे आप, इसको जब तोड़ोगे तो ये वेक्टर तुम्हारा बनेगा, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू 2/√29 आई कैप प्लस x बाय √29 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइड बाई √29। अब इसका कर दो मैग्नीट्यूड, 2/√29 का स्क्वायर प्लस x बाय √29 उसका स्क्वायर प्लस 4/√29 उसका स्क्वायर और पूरे के ऊपर रूट। और मुझे ये पता है इसका आंसर 1 होगा, तो रूट हटाओगे 1 आएगा। और यहाँ क्या बना, 4/29 प्लस x² 29 प्लस 16/29। 29 सामने गया, बचा क्या, 4 प्लस x² प्लस 16। और इसको सोल्व कर दो, तुम्हारे पास वैल्यूज आएंगी 29 माइनस 4 माइनस 16 विल बी इक्वल टू x², और x² की वैल्यू तुम्हारे पास निकल कर आई 9। तो x विल बी इक्वल टू या तो +3 होगा या फिर -3 होगा, और ये तुम्हारे पास पॉसिबल वैल्यूज होंगी x की। तो इस तरह से तुम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यूनिट वेक्टर का मतलब यही होता है कि बस उसका मैग्नीट्यूड 1 है। देखने में वेक्टर कैसा भी हो सकता है, बट उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अब ये वेक्टर था, देखने में तो अजीब से, बट इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, और हमें उसी पर फोकस करना है, और आंसर आ गया। तो चलो अगले पार्ट पर। तो अब तक बात हुई थी यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर के केसेस देख लिए कि कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हो, क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं। और अगर तुम्हें याद हो, आई कैप, जे कैप और के कैप हम इनका यूज़ करते हैं, और इनके ऊपर भी हम कैप लगा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अपने आप में ये भी तो यूनिट वेक्टर हुए ना। दीज आर ऑल यूनिट वेक्टर्स, दीज आर ऑल यूनिट वेक्टर्स। और यूनिट वेक्टर जो होता है ना आपका, कभी भी यूनिट वेक्टर का जो काम होता है, हमेशा यूनिट वेक्टर का जो काम होता है ना, यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स डायरेक्शन टू दी वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा और हमेशा डायरेक्शन देने का काम करता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं, बस उसका काम ये होता है कि वो डायरेक्शन देते सामने वाले वेक्टर को। और हमने यहाँ आई कैप, जे कैप, के कैप का यूज़ किया था जस्ट एंड जस्ट डायरेक्शन को देने के लिए, और इसका कोई यूज़ नहीं था। जस्ट एंड जस्ट डायरेक्शन दी और यूनिट वेक्टर पर बातें हो गई थी। अब चलते हैं अगले पार्ट पर। हमने मैग्नीट्यूड देखना फाइंड कर दिया, कैसे करते हैं, हमने यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट कर दिए। अब हम बात करते हैं कि आप एक वेक्टर को, यानी एक मैथमेटिकल फॉर्म से एक वेक्टर को ग्राफ में कैसे बनाते हो। तो आओ नए टॉपिक पर। अब करेंगे कन्वर्जन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम मैथमेटिकल फॉर्म या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आओ इस प्यारे से टॉपिक पर कि मतलब क्या हुआ। तुमने इसका उल्टा काम तो कर रखा है। उल्टा काम क्या था तुम्हारे पास कि एक वेक्टर ए, उसका एंगल थीटा तुम्हें गिवन था, तुम लिख देते थे ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। बट अगर मुझे इक्वेशन से वेक्टर बनाना हो, अब मुझे उल्टा चलना है, तो मैं क्या करूंगा। तो देखो,
तो उसके लिए तुम्हें क्या गिवन होगा, सबसे पहले एक इक्वेशन, सपोज you have given a vector equation, आपको एक वेक्टर की इक्वेशन गिवन है मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ इस ऐसी ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, बिल्कुल ये तुम्हारी मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन है। अब तुम्हें इससे ड्रॉ करना है एक वेक्टर को। सबसे पहले इस पे फोकस करो, जब तुम एक वेक्टर को ड्रॉ करते हो ना, तुम्हें क्या चाहिए होता है, तुम्हें चाहिए होते हैं दो चीज़ें। जब मुझे एक वेक्टर बनाना है ना, मान लो, तो मुझे चाहिए उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। पहली चीज़ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। दूसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए, उसका एंगल। और एंगल हम ट्राई करते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ में हमें पॉजिटिव वाले के साथ मिल जाए तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। और दूसरा हमें क्या चाहिए, एंगल। तो ये दो बातें हमें चाहिए होती हैं और ये दो बातें हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे, एक मुझे क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड, एक चाहिए मुझे एंगल। मैग्नीट्यूड का तो फॉर्मूला तुम्हें याद है कि जब कभी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो तो क्या करोगे, ए एक्स स्क्वेयर अंडर रूट प्लस ए वाई स्क्वेयर अंडर रूट, और ये तुम्हारा आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बिल्कुल प्यार से। अब बचता है एंगल। एंगल कैसे फाइंड करोगे, तो अगर तुम्हें याद हो, एक जो स्टैंडर्ड केस हमने ये वाला एज्यूम किया था शुरू में, हमने देखा था कि ये वाला पार्ट तुम्हारा होता है ए कॉस थीटा, ये पार्ट होता है ए साइन थीटा। तो हम बोलते हैं कि ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। और अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दूं, मेरे पास क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से आप डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास आया ए वाई बाई ए एक्स विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए कॉस थीटा। ए कैंसिल, तुम्हारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या बना, टेन थीटा। तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ यहाँ से, और वो फॉर्मूला क्या ऑब्टेन हुआ, टेन थीटा विल बी इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। और इसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, इसी फॉर्मेट, इसी फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे इसी क्वेश्चन में। और हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा विल बी इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स, और थीटा तुम्हारा क्या होगा, एंगल ऑफ वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल ऑफ वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरह से तुम एक वेक्टर को कर लेते हो ड्रॉ। तुम्हें क्या चाहिए, दो चीजें, पहला मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कहां से निकालोगे, यहां से। दूसरा क्या चाहिए, एंगल, किसके साथ, प्लस एक्स के साथ। तो ये ऐसे निकाल दो और ये तुम्हारा काम हो गया। करना क्या है, वेक्टर का y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट, इतना काम करो, वेक्टर का एंगल आ गया। और इस वे में तुम वेक्टर को ड्रॉ कर दोगे, कोई ज़्यादा फालतू बकवास किए बिना। अब दो चार क्वेश्चन करते हैं तो आइडिया लेंगे कि हाउ टू सोल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो एग्जाम्पल, you have given a vector a 5 by root 2 I cap plus 5 by root 2 j cap। तुम्हें एक वेक्टर गिवन है मैथमेटिकल फॉर्म में, तुम्हें कहा जाए कि इसको ड्रॉ करो, ड्रॉ इट। तो ड्रॉ कैसे करोगे, ड्रॉ करने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होता है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा, क्या आएगा, 5 बाय रूट 2 का स्क्वायर प्लस 5 बाय रूट 2 का स्क्वायर, और पूरे का पूरा सिस्टम अंडर रूट में। इसको सोल्व करोगे, 25 बाई 2 प्लस 25 बाई 2, 25 बाई 2 प्लस 25 बाई 2, इट विल बिकम 50 बाई 2। वो तुम्हारा आंसर आया 25 का रूट करोगे तो 5, सॉरी, ये तो तुम्हारा आ गया मैग्नीट्यूड।
कि मतलब वेक्टर की लेंथ कितनी होगी 5। इतना काम हो गया। अब दूसरा काम कि इस वेक्टर का एंगल क्या होगा विद एक्स एक्सिस, वो कैसे फाइंड करते हैं हम। tan थीटा विल बी इक्वल टू y कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर डिवाइड बाय x कॉम्पोनेंट। y कॉम्पोनेंट क्या है तुम्हारे पास 5/√2 डिवाइड बाय x कॉम्पोनेंट क्या है तुम्हारे पास 5/√2 इक्वल्स टू व्हाट tan थीटा। तो इसको कर दो सोल्व, ये गया 1 से 1, tan थीटा विल बी इक्वल टू 1, और tan थीटा 1 कब होता है जब आपका थीटा हो 45 डिग्री, और मतलब मेरा वेक्टर कैसा बनना चाहिए यहां पर, ये तुम्हारी x एक्सिस, ये तुम्हारी y एक्सिस, और बीचों बीच इनके वेक्टर तुम्हारा a जिसकी वैल्यू है तुम्हारे पास 5, इसका मैग्नीट्यूड 5 आ गया और इसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ये लो, ऐसे बन गया तुम्हारा वेक्टर। क्या लगा वेक्टर बनाने में, एक मैग्नीट्यूड एक एंगल, और हमने बना दिया वेक्टर को। अब एक और एग्जांपल बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ध्यान से देखो तुम्हारा प्यारा सा एग्जाम्पल। एक नया वेक्टर a, वैल्यू गिवन है 5/√2 i कैप माइनस 5/√2 j कैप। तो सबसे पहले फाइंड करो मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अगेन 5/√2 का स्क्वायर करोगे प्लस यहां माइनस 5/√2 का स्क्वायर करोगे, दोनों का स्क्वायर करोगे, आंसर विल बी 25/2। 25/2 तुम्हारा आंसर आएगा 5। मैग्नीट्यूड आ गया 5। अब फाइंड करना है एंगल। अब एंगल फाइंड करना है तो एक चीज मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है कि यहां जो आई कैप का पार्ट है वहां तो आ रहा है प्लस, जे कैप का पार्ट है उसके आगे आ रहा है माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा वेक्टर है ना वो आएगा प्लस एक्स एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस के बीचों बीच, प्लस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस के बीचों बीच। तो वेक्टर तुम्हारा कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए, दैट विल बी, ये तुम्हारी प्लस एक्स हो गई और ये तुम्हारी क्या हो गई माइनस वाई एक्सिस हो गई। मतलब वेक्टर इसके बीचों बीच कहीं बनना चाहिए। एक चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद मुझे फाइंड करना है इसका एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना बनना चाहिए, तो वो फाइंड मैं कर देता हूं। tan थीटा विल बी इक्वल टू, तो यहां ना आप एक काम क्या करो, y कॉम्पोनेंट डिवाइड बाय x कॉम्पोनेंट एज इट इज ही लिख दो, बिना सिंबल्स का यूज किए, माइनस का यूज किए। तो तुम्हारा आंसर आया 1 और थीटा कितना है तुम्हारे पास 45। और जब तुम ऐसा काम करते हो ना तो तुम डायरेक्ट बोल दो कि ये तुम्हारा नया वेक्टर आ गया और ये एंगल उसका 45 और उसकी वैल्यू आ गई 5। अब साइन तो माइनस का था क्वेश्चन में, बट मैंने पॉजिटिव क्यों लिया, क्यों, वो अगर मैं नेगेटिव तब कंसीडर करता अगर मैं इस पार्ट को पहले एज्यूम ना करता कि तुम्हारा वेक्टर किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सबसे पहले मैंने वो पार्ट एज्यूम कर लिया था, एज्यूम नहीं किया मतलब वो आइडेंटिफाई कर लिया था कि वेक्टर फॉर्म में जब आपके पास ये चीज़ें मैथमेटिकल फॉर्म में गिवन था ना, तो तुमने देखा कि एक के आगे साइन माइनस का, एक के आगे प्लस का, इट मीन्स तुम्हारा जो वेक्टर बनेगा वो कहीं ना कहीं प्लस एक्स और माइनस वाई के बीचों बीच होना चाहिए। तो ठीक है, तो वेक्टर यहाँ बनेगा। जब आपके पास ये चीज़ आ गई ना कि वेक्टर यहाँ बनेगा, इस क्वाड्रेंट में बनेगा, तब तुम डायरेक्ट एंगल फाइंड कर दो बिना माइनस का यूज़ किए, और जो एंगल की वैल्यू आएगी ना वो डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हो, तुम्हारा आंसर सही आएगा। अगर मान लो बाय चांस मैं पुट करता ये वाली वैल्यू tan थीटा माइनस 5/√2 डिवाइड बाय 5/√2, तो मेरा आंसर क्या आता tan थीटा इक्वल टू -1। अब -1 आता तो -1 आने का मतलब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं रहता, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आती ना वो इस एंगल की वैल्यू निकल कर आती, इस एंगल की वैल्यू निकल कर आती, वो आती मेरे पास 2π - 45। क्योंकि मुझे पता है हमेशा जो आपको ये वाला पार्ट है ना ये आपको बताता है पॉजिटिव एक्स के साथ का एंगल, और जब आप स्टैंडर्ड वैल्यूज जो क्वेश्चन में गिवन है उनको कंसीडर करते हो ना, दैट टाइम वो पूरे का पूरा आपको यहां से एंगल बनाएगा कि ये प्लस एक्स है
और तुम्हारा वेक्टर इस प्लस एक्स के साथ में कितना एंगल बना रहा होगा। तो ये थोड़ा सा चक्कर फंस जाता है कि यहाँ पे तुम्हें वैल्यूज कई बार ध्यान में नहीं होती, -1 की क्या तुम गलती कर देते हो। तो उस केस को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ डायरेक्ट ये काम करते हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और साथ ही साथ आइडेंटिफाई करेंगे कि वेक्टर कहाँ बनेगा। जब आइडेंटिफाई हो गया ना तो सब कुछ छोड़ दो, उसके बाद बस फोकस करो कि एंगल की वैल्यू कितनी आएगी और चुपचाप एक्स एक्सिस के साथ में वो एंगल लगा दो, और कुछ नहीं है। अब अगला पार्ट देखो। एग्जाम्पल मैं एक और कंसीडर करता हूं, -5/√2 एक वेक्टर 5/√2 माइनस आई कैप -5/√2 जे कैप। मैग्नीट्यूड निकालोगे ऑब्वियस है 5 आएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं इसी के। अब बात आती है कि वेक्टर बनना कहाँ चाहिए। यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, मतलब कहाँ वेक्टर आएगा, -x एक्सिस एंड -y एक्सिस के बीच में कहीं। तो -x ड्रॉ कर दो, -y ड्रॉ कर दो, ये तुम्हारा -x आ गया, ये तुम्हारा आ गया -y। और अब तुम एंगल की वैल्यू फाइंड कर दो। tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, 5/√2 5/√2, तुम्हारा आंसर आया 1, थीटा की वैल्यू आई 45, और तुम्हारा जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा ऐसा। ये तुम्हारा 45 डिग्री एंगल और ये तुम्हारा वेक्टर 5, कुछ इस वे में। और ऐसे तुम बना सकते हो इस वेक्टर को। अब कई बार तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन राइज हो, क्या कि जी अगर हम ऐसे कर दें और कि tan थीटा मुझे फाइंड करना है, मैं यहाँ से -5/√2 पुट कर दूँ और यहाँ से -5/√2 पुट कर दूँ, माइनस माइनस क्या ये क्या, तुम्हारा आंसर अगेन आया 45 डिग्री। तो जी ये बात पॉसिबल नहीं है कि एंगल तो यहाँ भी 45 बन रहे, तो तुम्हारा वेक्टर कहीं यहाँ बन रहा हो +x +y के बीचों बीच, क्योंकि यहाँ तो तुमने स्टैंडर्ड केस माना है और एंगल 45 आया है। बट हमें ये भी पता है कि थीटा 45 आना, यानी 10 का पॉजिटिव होना इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। तो हम एंगल कौन सा लें? तो इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैंने ये डायरेक्ट प्रोसेस फॉलो किया कि तुम यहाँ से आइडेंटिफाई कर लो ना, खत्म ही करो मामला। हो सकता है तुम उल्टा चलो, तुम्हारा ऑप्शन गलत आए, तो तुम पहले आइडेंटिफाई कर दो। क्या आइडेंटिफाई करोगे कि तुम्हारा वेक्टर कहाँ बनेगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, और जिस क्वाड्रेंट में आएगा ना, चुपचाप उस क्वाड्रेंट में आने वाली एक्स एक्सिस के साथ में इस एंगल को मार्क कर दो। तुम्हारा वेक्टर हर कंडीशन में सही आएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ डाउट। अगला क्वेश्चन करते हैं और फिल लो। ये लो वेक्टर तुम्हारे पास 5/2 आई कैप प्लस 5√3/2 जे कैप। अब इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड किया, क्या आएगा, 5/2 का स्क्वायर करोगे प्लस 5√3/2 का स्क्वायर करोगे और पूरे का कर दोगे रूट। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 25/2 सॉरी 4 प्लस 25 × 3/4, 25 + 25 × 3, ये तुम्हारा आंसर अगेन आएगा 100/4, 25, वो तुम्हारा आंसर आया 5। कि जी मैग्नीट्यूड तो आपका आ गया 5 श्योर शॉट। तो बताओ वेक्टर कहाँ बनेगा, वेक्टर कहाँ बनना चाहिए, वेक्टर बनेगा यहाँ प्लस जे कैप आ रहा है तो मतलब +y एक्सिस, यहाँ -i आ रहा है तो -x एक्सिस। तो ये तुम्हारा क्वाड्रेंट चला गया सेकंड। लो ये तुम्हारी -x, ये तुम्हारी +y, तो ये तुम्हारा आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, तो एंगल फाइंड कर देते हैं। tan थीटा विल बी इक्वल टू y कॉम्पोनेंट क्या आएगा 5√3/2, x क्या आएगा 5/2, 2 2 कैंसिल 5 5 कैंसिल, थीटा विल बी इक्वल टू
tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, √3, और √3 तुम्हारा क्या होता है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और ये तुम्हारा आंसर 60 डिग्री का मतलब तुम्हारा जो नया वेक्टर आएगा वो बनाएगा 60 डिग्री एंगल किसके साथ, x के साथ में, और उसकी वैल्यू कितनी है 5। लो तुम्हारा आंसर आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है बिना घबराए बिना डरे, और अगर घबरा गए तो दिक्कत आ जाएगी। तो इस वे में हम वेक्टर्स को ड्रॉ करना सीखते हैं, और ये वेक्टर्स की ड्राइंग ना आपके बहुत काम आएगी। आप आने वाले टाइम में क्वेश्चन करोगे मोशन प्लेन में, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, वर्क एनर्जी पावर में, वहाँ तुम्हें डायरेक्शन पर फोकस करना होता है कि डायरेक्शन क्या क्या होंगी वेक्टर्स की, और वहाँ वेक्टर्स हमारे पास होते हैं वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर, ये जनरली यूज होते हैं। तो इनके बारे में कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। ओके, तो ये था सारे का सारा किस्सा एक वेक्टर को ड्रॉ करने का, कि आप एक वेक्टर को कैसे ड्रॉ करोगे, किस फॉर्म में ड्रॉ करोगे। आपके पास गिवन होगा मैथमेटिकल फॉर्म, उससे तुम्हें बनाना है उसका ग्राफिकल फॉर्म, तुमने बना के फेंक के मार दिया, तुम्हारा आंसर हो गया। अब आगे मल्टीप्लिकेशन की थोड़ी सी बेसिक बातें करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, कि आप एक वेक्टर को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं उस पर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेक्टर है कुछ ऐसा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और इस वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसी एक स्केलर नंबर n के साथ में। n कैन बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो मैं खुद की मर्जी से कुछ भी वैल्यू मान लेता हूं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मैं लिखूंगा जो नया वेक्टर आएगा उसको n a वेक्टर, और जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो आप ऐसे करते हो n a x i कैप, a y j कैप, ए जेड के कैप, और जो तुम्हारा n है ना वो x के साथ मल्टीप्लाई में होगा, वो n ए वाई के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, वो n ए जेड के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, और ये तुम्हारा बनेगा नया वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर का। मतलब क्या हुआ कि जब एक स्केलर नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो ना किसी भी वेक्टर के साथ में, तो वो हर कंपोनेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा। अगर इसका एग्जांपल देखोगे तो ये देखो, एग्जाम्पल आपके पास एक वेक्टर है ए, उसकी वैल्यू गिवन है 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और अगर तुम्हें कहे कि इस मल्टीप्लाई कर दो इस वेक्टर को 3 के साथ में, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 3a वेक्टर, यानी जो नया वेक्टर आएगा उसको लिखोगे 3 5 i कैप प्लस 3j कैप 6k कैप, और 3 को मल्टीप्लाई कर दो हर एक के साथ में, 3 5 जा 15, i कैप 3 6 जा 9, j कैप 3 6 जा 18, k कैप, और लो तुम्हारा आंसर। ऐसे करते हैं स्केलर को मल्टीप्लाई किसी भी वेक्टर के साथ में। एग्जाम्पल एक और, ए वेक्टर तुम्हारे पास है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, और तुम्हें कहे कि इसका मल्टीप्लाई फाइंड करो विद -3 इंटू -3, -3 आएगा तो देख लो, -3 मल्टीप्लाई करो -3 2i कैप -3j कैप -4k कैप, तो मल्टीप्लाई करोगे -3 -2 -6, -3 -3 प्लस 9, -3 -4 प्लस 12, लो थारो आंसर, आंसर आ गया। इन दिस वे वी मल्टीप्लाई स्केलर नंबर विद वेक्टर्स। ये सारे का सारा खेल वेक्टर्स का था, ये स्केलर्स का और है, और ऐसे ही करते करते आने वाले टाइम में हम बात करेंगे वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लाई का, वो थोड़ा सा बात का टॉपिक है, और साथ ही साथ बात करेंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का कि वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट
जो आपकी वीडियो होगी उसमें मैं मेन 2 टॉपिक्स पे बात करूंगा आने वाली वीडियो में। इन आवर अपकमिंग वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पर, कि वेक्टर की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कि वो क्या क्या शो करते हैं, कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ बात करेंगे वेक्टर एडिशन पर। वेक्टर एडिशन, और वेक्टर एडिशन तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होता है वेक्टर एडिशन, और बच्चे इसी में मार खाते हैं। उनको वेक्टर लिखना आ गया, समझना आ गया, बट उसको ऐड करने में वो प्रॉब्लम कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो तुम्हें ये आना चाहिए वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन सीखेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे आने वाले टाइम में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, तो आने वाले 2-3 लेक्चर्स में ये वेक्टर का केस पूरा हो जाएगा। हालांकि मैं अभी ज़्यादा क्वेश्चंस को डील नहीं कर रहा यहाँ, मैं सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट्स को लेके आया हूँ। तो आने वाली वीडियोस में जब हम टॉपिक्स पर इन पर आएंगे ना, तो यहाँ हम क्वेश्चन को डील करते हैं मेन, कि रिजल्टेंट कैसे फाइंड किया जाता है, मैं अपने आप वेक्टर का मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये भी 2 तरह का होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, कौन सा कब करना होता है, क्या क्या उनके आउटकम्स हैं, उन पर बातें करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए इतना ही। तो जितना आपको करवा दिया गया इन 2 वीडियोस में, आप उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करिए और उस पार्ट को फील करिए। एक्चुअली में हमें फिजिक्स में क्रैमिंग नहीं करनी होती, हमें कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना होता है कि एक्चुअली में आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज मस्ट इन फिजिक्स। विदाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यू कैन नॉट सोल्व क्वेश्चन। आप रटा टाया माल कर सकते हो, बट जब क्वेश्चन हल्का सा घुमा दिया ना, वहाँ आपके तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका सेम रह सकता है, क्वेश्चन आपके वरी कर सकते हैं। तो इसलिए ऑलवेज कॉन्सेप्ट याद किया करो, और उस कॉन्सेप्ट को फील किया करो, उसको अप्लाई कैसे करना है ये चीज़ पर ध्यान दिया करो। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। आई होप आपको आज के जो टॉपिक्स बताए हैं समझ आए होंगे काफ़ी हद तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।